अगर मैं आपसे कहूं कि बलूचिस्तान में इंडिया अपना मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है, हाँ मिलिट्री बेस मतलब सैन्य ठिकाना बनाने जा रहा है, मतलब जैसे कि अब कभी इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग करने उतरता है, क्योंकि 19-20 का फासला लगा रहता है, हमेशा लगा रहता है। तो अगर पाकिस्तान के साथ इंडिया का कभी जंग हो जाता है तो बलूचिस्तान में अगर इंडिया का मिलिट्री बेस रहेगा, सैन्य ठिकाना रहेगा, तो इससे इंडिया को क्या होगा कि इंडिया को जंग करने में आसानी होगी और ठोकने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी पाकिस्तान को। लेकिन इसमें समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, क्या ये मिलिट्री बेस बलूचिस्तान में जाकर बनाना आसान है? क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा बलूचिस्तान ने अभी हाल ही में 11 अगस्त को अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। लेकिन घोषित करने में और बाकी देशों के मानने में ये बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो, अब इस दुनिया में इजराइल नाम का भी एक देश है। अगर आप मैपों को ऐसे जूम करोगे ना, तब जाकर आपको एक इजराइल नाम का एक छोटा सा देश दिखेगा। लेकिन उसको अभी तक इस दुनिया में कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने मान्यता नहीं दिया है। अब पाकिस्तान ने ही नहीं मान्यता दिया है इजराइल का, क्योंकि इजराइल के साथ जो है पाकिस्तान की बैठती नहीं है। इजराइल को पाकिस्तान ने मान्यता नहीं दिया है, लेकिन पाकिस्तान के मान्यता देने से और ना देने से इजराइल को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो मैपों में दिखता भले नहीं है, लेकिन जो आरी बगल उनके जो मैपों में वो दिखते हैं, उनके नाक में दम करके रखा है। अब वही प्रॉब्लम इस टाइम पर जो है वो बलूचिस्तान के साथ में है। बलूचिस्तान ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है, लेकिन अभी तक उनको कोई बड़ा देश जो है वो मान्यता दे नहीं रहा है। मतलब अब जैसे अमेरिका मान्यता दे दे, या फिर जो बगल में चीन बैठा हुआ है, पाकिस्तान का अब्बू जो है वो चीन में बैठा हुआ है, वो मान्यता दे दे, या फिर भारत मान्यता दे दे। ये जो टॉप 3 या टॉप 4 देश हैं जो बड़ी कंट्रीज में आते हैं, अगर वो बलूचिस्तान को मान्यता दे दें तो बलूचिस्तान भी जो है वो अपने आप में पावरफुल धीरे धीरे बनता जाएगा। लेकिन अचानक में नहीं बन पाएगा। अचानक में अगर कोई सोच रहा है कि बलूचिस्तान अभी आज़ाद हुआ है, अचानक में जो है वो पाकिस्तान की नाक में दम करने लगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इससे क्या होगा कि जो बड़े बड़े देश हैं, चाहे इंडिया हो या अमेरिका हो या रूस हो, ये बड़े बड़े देश जाकर उस देश में अपना मिलिट्री बेस या सैन्य ठिकाना बनाए। अब यही जो है इस टाइम पर इंडिया के साथ में है। इंडिया को लोग कह रहे हैं कि अगर इंडिया जो है वो बलूचिस्तान में जाकर अपना सैन्य ठिकाना बना लेता है तो पाकिस्तान के लिए जो इस टाइम पर प्रताड़ना चल रही है बलूचिस्तान या पाकिस्तान, क्योंकि इस टाइम पर अगर वहाँ का माहौल जाकर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को भी समझ में आएगा, वहाँ की सारी लाइटें या इंटरनेट सारी चीज़ें वहाँ से कट कर दी गई हैं बलूचिस्तान में। और जब उन्होंने खुद को आज़ाद मुल्क घोषित किया था बलूचिस्तान ने, तो उसके 1-2 दिन बाद जो है पाकिस्तान ने वहाँ पे एयर स्ट्राइक कर दिया और कई सारे लोगों की जानें गई थी। 250-300 लोगों की जानें चली गई थी बलूचिस्तान की। एयर स्ट्राइक कर दिया था और आपको कोई रील वगैरह वहाँ की देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वहाँ की इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से गायब है। और उसी तरीके से पीओके में भी है। पाकिस्तान ने ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है वहाँ की इंटरनेट सेवा बंद कर दी है और अपने हिसाब से अपने मनमानी से कर रहा है। अगर यही मामला जो है इस टाइम पर इंडिया में चल रहा होता, इंडिया भी कई सारी जगहों पर ऐसा कर दिया होता, तो जो बड़े बड़े देश बैठे हुए हैं उनके कानों में भनक पहुंच जाती कि ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन पाकिस्तान को कोई बोलने नहीं आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और उसको कोई बोलेगा नहीं। तो पाकिस्तान इस टाइम पर बलूचिस्तान में भी और पीओके में भी सारी इंटरनेट सेवा बंद कर चुका है और वहां पर अपनी मनमानी कर रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। अगर आप बहुत दिनों से देखते आओगे, बहुत दिनों से मैपों में अगर आप देखोगे तो जितनी ज़मीन पाकिस्तान के पास है उसमें 40% हिस्सा वो बलूचिस्तान का है। बलूचिस्तान जो है, अगर आप सोच रहे हो कि एक पत्थर, एक मतलब पहाड़ चीज़ है, वहाँ पर कुछ है नहीं, तो बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान की जीडीपी है उसकी 40% हिस्सा जो है ना वो बलूचिस्तान से ही आती है। बलूचिस्तान में जो है कई सारे पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, जिससे जीडीपी जो पाकिस्तान की थोड़ी इस टाइम पर थोड़ी बहुत अच्छी है वो बलूचिस्तान की वजह से है। लेकिन इतना कुछ पाने के बाद पाकिस्तान बलूचिस्तान को देता क्या है? कुछ नहीं देता। सदियों से जो है, काफ़ी सालों से बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा है। मतलब जैसे आप समझ सकते हो कोई दूसरा देश जाकर किसी दूसरे देश पर कब्जा कर ले और अपनी हुकूमत चलाए, उसी तरीके से सालों से जो है बलूचिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा किया है। अगर साल में 100% की जैसे कि बजट पास होता है तो उसमें 90% जो है पाकिस्तानियों की तरफ जाता है और 10% जो है
वो बलूचिस्तान की तरफ जो है पाकिस्तान दे देता है। और किस लिए देता है? ताकि वहां की जो सड़कें हैं, जो रोड है, वो अच्छी तरीके से मेंटेन हो पाए और जो वहां का व्यापार चलता है वो व्यापार अच्छी तरीके से चलता रहे, उसमें कोई बाधा ना है। बस इसीलिए जो 10% का बजट होता है वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान दे देता है। जबकि हिस्सा आप देखोगे तो 40% का हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान का है और पाकिस्तान का 60% हिस्सा है। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान जो है वो अपनी मनमानी करता रहता है, हमेशा जो है बलूचिस्तान को जो है नीचा दिखाने का काम करता रहता है। लेकिन अब बलूचिस्तान ने भी ये सोचा है कि किसी न किसी तरीके से इससे आजाद होना है। पाकिस्तान अभी इस पर कुछ नहीं बोल रहा है, पाकिस्तान ने चुप्पी साधी है। इसलिए साधी है क्योंकि अगर वो बोल देगा, क्योंकि वो आजाद मुल्क है, पाकिस्तान जो है दुनिया की नज़र में आजाद मुल्क है और है भी, क्योंकि किसी का दबाव नहीं है पाकिस्तान के ऊपर, वो आजाद मुल्क है और उसकी बातों को सभी देश जो है वो गौर से सुनते भी हैं। अगर वो जो है पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करता है तो लोगों को लगेगा कि उस पर थोड़ी सी ध्यान जो है बाकी देशों का जाने लगेगा। तो इसीलिए पाकिस्तान ने दिमाग लगाया, अभी उस पर कुछ नहीं बोल रहा है, पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा है। लाइटें, बिजलियां और इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी हैं और अपने हिसाब से कार्रवाई इस टाइम पर पाकिस्तान बलूचिस्तान में कर रहा है। लेकिन अगर अब हम बात करें मेन मुद्दे की, मिलिट्री बेस की बात करें कि भारत जो है बलूचिस्तान में मिलिट्री बेस बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा। देखो, मिलिट्री बेस बनाने का मतलब साफ होता है कि कोई देश आजाद मुल्क हो और उसको कई सारे देश जो है वो मान्यता दे चुके हों। एक दो देश अगर नहीं दे रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कई सारे देश, जैसे 100% है तो 100% में से कम 80% देशों ने आपको मान्यता दिया हो। लेकिन बलूचिस्तान जो है वो अभी 11 तारीख को अभी अपने आप को आज़ाद घोषित उन्होंने किया है, लेकिन अभी किसी देश ने ये मान्यता नहीं दिया है। अगर कोई बड़ा देश मान्यता देगा और भी उसके पीछे कई सारे देश मान्यता देंगे, तब जाकर इंडिया के लिए वहां पर मिलिट्री बेस बनाना वो आसान हो जाएगा। लेकिन अभी जो है लोगों की नज़र में और देशों की नज़र में बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क नहीं है, वो कोई दूसरा मुल्क नहीं बना, वो पाकिस्तान का अभिन्न हिस्सा है, अभी वो पाकिस्तान में ही है। तो अभी किसी देश ने ये सारी चीज़ें नहीं कही है, तो इसीलिए जो है इंडिया के लिए मिलिट्री बेस वहाँ पर बनाना, वहाँ पर अपने सैन्य ठिकाने इस टाइम पर रखना, ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन तब होगा जब वो खुद को आज़ाद मुल्क घोषित कर दे और कई सारे देश ये मान ले। घोषित तो कर दिया लेकिन मानना ज़रूरी है। लेकिन अब देखते हैं कि कब तक ये होगा, कब तक होगा, क्योंकि इजराइल भी जो है उसने अपने आप को आज़ाद मुल्क घोषित किया था और उसके बाद लगातार जो है वो अपने आप में पावरफुल है, वो अपने आप में पावरफुल है। वो बाकी देशों को ये नहीं देखता कि ये हमें मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। अब उसी तरीके से बलूचिस्तान को भी पावरफुल बनने में कम से कम 10-15 साल लग जाएंगे। उसके बाद बलूचिस्तान भी थोड़ा थोड़ा ग्रो करने लगेगा। लेकिन ये बात बहुत ही ज़्यादा कन्फर्म है, पूरी तरीके से कंफर्म है कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान से अलग होगा, 100% अलग होगा। कई सारे देश भी इसमें लगे हुए हैं, अलग करने में लगे हुए हैं, खास करके इंडिया भी लगा हुआ है अलग करने में। तो ये अलग हो जाएगा क्योंकि उनके आपसी मामले भी काफ़ी ज़्यादा, शिया सुन्नी का जो मुसलमान वहाँ पे रहते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा फूट है, वो भी आपस में लड़ते रहते हैं कई सारी चीज़ों को लेकर। तो ये कंफर्म है कि वो अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग होगा। और ऊपर जो POK है वो भी इंडिया का हिस्सा है। तो जहां वहां पर बातें चलती रहेंगी, वहां पर जो मैटर होगा जब ना, तब इंडिया भी POK को जो है अपनी तरफ खींच लेगा। तो पाकिस्तान जो बीच में थोड़ा सा बचेगा, फिर उनके लिए जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो। अगर आराम से रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर इसी तरीके से आतंकवादियों का संगठन उनका बना रहेगा तो दिक्कत तो होगा। मिलिट्री बेस की रही बात, तो मिलिट्री बेस इंडिया के लिए बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन पहले बलूचिस्तान को कम से कम 80% जो है देश वो मान्यता दें कि हाँ भाई तुम आज़ाद मुल्क हो, तुम्हारा देश अलग है, पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं है। ये बात बलूचिस्तान ने कह दी है, लेकिन अब बाकी देशों का कहना जरूरी है। देखो इसमें कह कौन सकता है, चीन तो बिल्कुल नहीं कहेगा, क्योंकि चीन जो है पाकिस्तान से लेकर बलूचिस्तान में एक सड़क निकाल रहा है वो अपने व्यापार के लिए, ताकि उसका व्यापार जो है वो सीधा सीधा जा सके, क्योंकि अभी घूम कर जाना पड़ता है ना समुद्र के जरिए। लेकिन अब वो दिमाग लगा रहा है कि वो समुद्र के जरिए नहीं, वो सीधा सीधा पाकिस्तान से होते हुए बलूचिस्तान से तरफ से अपना वो ट्रेड वगैरह करता रहेगा। तो पाकिस्तान को जो है वो बिल्कुल चीन ये नहीं मानने को तैयार होगा कि बलूचिस्तान अलग देश है, वो पाकिस्तान को ही मानेगा, क्योंकि भाई उसकी प्रॉब्लम चल रही है ना, वो सड़क निकाल रहा है। अगर वो मान लेगा तो बलूचिस्तान वाले कहेंगे भाई आप अपनी सड़क यहाँ से हटाओ, तो वो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बाकी देशों का देखना जरूरी होगा, बाकी देशों का देखना काफी ज्यादा जरूरी होगा कि वो बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश मानते हैं या फिर नहीं मानते, या फिर पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं। अब आगे क्या कुछ होता है वो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा।
इंडिया के लिए मिलिट्री बेस बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन पहले जो बलूचिस्तान है वो अलग हो जाए। हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से ये पूरी तरीके से कंफर्म हो गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ के लोगों के ऊपर जो पाकिस्तान इस टाइम पर प्रताड़ना कर रहा है उस पर थोड़ा सा दुख जताया है देश जो है। अब ऐसे थोड़ी जाकर कहेगा कि भाई ऐसा मत करो, हम तुम्हारे साथ जंग करने लगेंगे, ऐसा कोई देश नहीं कहता। वो सिर्फ जो है थोड़ा सा दुख जता देता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देश जो बाकी देश हैं इस पर जो है टिप्पणी करे, क्योंकि अगर किसी नागरिक के साथ कोई देश ऐसा करता है तो बाकी देश जो विदेश मंत्रालय है उस पर वो टिप्पणी कर सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो।